हम व्यापार और संपत्ति निर्माण की दुनिया के कुछ सबसे गहरे और चौंकाने वाले रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। अक्सर ये माना जाता है कि भारत की सबसे अमीर कम्युनिटी बनिया समुदाय है, लेकिन सच कहूँ तो पूरी सच्चाई ये नहीं है। आज हम भारत की एक बेहद खास कम्युनिटी जैन समुदाय के उन धन निर्माण के रहस्यों और सिद्धांतों को डिकोड करेंगे जिनके बारे में आमतौर पर कोई बात नहीं करता। ये बढ़ने से पहले आज के इस पूरे सफर के एजेंडे पर एक नजर डाल देते हैं। इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, भारत का सबसे बड़ा वित्तीय नेटवर्क। दूसरा, फोकस और भावनाओं पर नियंत्रण। तीसरा, वाणी और कर्म में नैतिकता। चौथा, विश्वास और बेदाग रिकॉर्ड बनाना। और अंत में एक डेली ऑपरेशंस चेकलिस्ट जिसे कल सुबह से ही व्यापार में लागू किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, भारत का सबसे बड़ा वित्तीय नेटवर्क। जिस सफलता की हम बात कर रहे हैं उसका असली पैमाना समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत की कुल आबादी लगभग 140 करोड़ है, राइट? लेकिन इस विशाल आबादी का विरोधाभास बड़ा दिलचस्प है। इस पूरी जनसंख्या में से सिर्फ और सिर्फ 0.4% हिस्सा जैन समुदाय का है और बाकी का 99.6% शेष भारत है। ये डेमोग्राफी देखने में बहुत ही छोटी है, लेकिन इसका व्यापारिक प्रभाव किसी को भी हैरान कर सकता है। ये 0.4% आबादी आखिर कितनी प्रभावशाली है, इसके आंकड़े सच में होश उड़ा देने वाले हैं। ये छोटा सा समुदाय भारत के कुल सोने का 40% हिस्सा अपने पास रखता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, देश की 28% प्रॉपर्टी भी इसी कम्युनिटी के पास है। डायमंड इंडस्ट्री में 50% दबदबा है और देश के 56% स्टॉक ब्रोकर्स भी इसी समुदाय से आते हैं। यहाँ तक कि भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी भी इसी कम्युनिटी से हैं। ये अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब आखिर मुमकिन कैसे होता है। इसका राज छिपा है एक बेहद शक्तिशाली अंडरग्राउंड वित्तीय नेटवर्क में। हर एक जैन बिजनेसमैन अपनी आय का 10% हिस्सा जैन महासभा में योगदान करता है। ये 50,000 करोड़ रुपए का एक विशाल ब्याज मुक्त फंड है और आज के समय में भारत के 60% सफल यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में इसी फंड का पैसा लगा हुआ है। ये एक ऐसा स्मार्ट और रणनीतिक मूव है जो पूरी कम्युनिटी को एक साथ ऊपर उठाता है। इस पूरी शानदार सफलता का मूल आधार सिर्फ एक दर्शन है, अहिंसा परमो धर्म, जिसका अर्थ है कि शांति ही परम सुख है। और यहीं से अमीर और रईस के बीच का असली अंतर समझ में आता है। कोई भी व्यक्ति 2 नंबर के काम से अमीर तो बन सकता है, लेकिन रईस वो होते हैं जो 1 नंबर के काम यानी पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से सफलता हासिल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये गहरी सोच एक बहुत ही व्यवहारिक रोजमर्रा की बिजनेस चेकलिस्ट बन जाती है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, फोकस और भावनाओं पर नियंत्रण। इस हिस्से में हम इस चेकलिस्ट के पहले 2 बुनियादी नियमों को समझेंगे जो सीधे तौर पर हमारी डेली माइंडसेट से जुड़े हैं। व्यापार का पहला नियम कहता है, फोकस हमेशा बड़े से बड़े लक्ष्य पर होना चाहिए। सोचिए, अक्सर एक वेंडर की छोटी सी गलती पर कितना सारा कीमती समय और एनर्जी बर्बाद हो जाती है। लेकिन सत्यनिष्ठा आधारित प्रतिक्रिया ये सिखाती है कि अगर हम छोटी छोटी बातों पर अपना ध्यान भटकाएंगे तो बड़े लक्ष्यों से दूर हो जाएंगे। इसलिए अपने दैनिक कार्यों में दूसरों की छोटी गलतियों या छोटे नुकसान को नजरअंदाज करना बहुत जरूरी है। शांति ही वो चीज है जो फोकस बनाए रखती है। और व्यापार का दूसरा नियम ये है, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, दिमाग एकदम ठंडा रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान क्रोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। मतलब क्रोध ज्ञान पर पर्दा डाल देता है और सच्चाई को छुपा लेता है। जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो सही फैसले लेने की उसकी क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है और यही चीज व्यापार में भारी नुकसान की वजह बनती है। तो जब कोई बड़ा क्राइसिस सामने आ जाए तो तुरंत किसी पर दोष मढ़ने के बजाय दैनिक ऑपरेशंस में इन 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदमों का पालन करना चाहिए। पहला कदम, दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखा जाए। दूसरा, पूरी शांति के साथ उस समस्या के मूल कारण यानी रूट कॉज की खोज की जाए। और तीसरा, जब तक 100% पक्के सबूत न मिले तब तक कोई भी एक्शन न लिया जाए। पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ समाधान खोजने पर होना चाहिए, न कि गलतियों पर बहस करने में। अब आते हैं तीसरे भाग पर, वाणी और कर्म में नैतिकता। ये भाग हमें सिखाता है कि दैनिक संचार और सौदों में इंटेग्रिटी को कैसे बरकरार रखा जाए। नियम 3 कहता है, जुबान कभी गंदी मत करो, यानी हमारा संवाद हमेशा साफ और सम्मानजनक होना चाहिए। नियम 4 है, हाथ कभी गंदे मत करो,
इसका मतलब ये है कि लोगों को शक्ति या बल से नहीं बल्कि अपनी युक्ति और बुद्धि से जीता जाए। आक्रामकता से बात करके कभी भी लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं किया जा सकता। और 5वां नियम है अपनी जुबान का पक्का होना, यानी हर छोटी कमिटमेंट को हमेशा समय से पहले पूरा करने की आदत डालना। अब जुबान का पक्का होना असल में कैसा दिखता है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक आम बिजनेस स्टैंडर्ड तो यही है कि तय की गई डेडलाइन पर काम पूरा कर दिया जाए, लेकिन सत्यनिष्ठा का असली मानक ये है कि अगर कोई मौखिक वादा भी किया गया है तो प्रोजेक्ट को समय सीमा से एक दिन पहले ही डिलीवर कर दिया जाए। शुरुआत में ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन रोजमर्रा के काम में यही वो आदत है जो बेजोड़ विश्वास पैदा करती है, व्यापार को एक अलग पहचान देती है और कर्ज को हमेशा के लिए दूर रखती है। चलिए चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, विश्वास और बेदाग रिकॉर्ड बनाना। व्यापार कभी भी अकेले नहीं चलता, ये पूरी तरह से कम्युनिटी और सही व्यवस्था पर निर्भर करता है। छठे नियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है FPR नेटवर्क, यानी फ्रेंड्स, नेबर्स और रिलेटिव्स। यही टीम वर्क की सबसे मजबूत नींव है। इस नेटवर्क को मजबूत बनाए रखने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि हमेशा लोगों की अच्छाइयों पर फोकस किया जाए और उनकी बुराइयों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए। जो इंसान अपने आसपास के लोगों को साथ लेकर चलता है, उसी की व्यावसायिक शक्ति सबसे ज्यादा होती है। अक्सर पारंपरिक रूप से ये माना जाता है कि अपनों की मदद पैसे उधार देकर की जानी चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि अक्सर पैसा उधार देने से पैसा और रिश्तेदार दोनों हाथ से चले जाते हैं। सत्यनिष्ठा का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। ये कहता है पैसा कमाओ मगर उधार मत करो। अगर परोपकार करना ही है तो नकद से नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत सेवा और अपना समय देकर किया जाए। अपना समय देना ही सबसे बड़ा और सच्चा सहयोग है। 7वां और आखिरी नियम है 1 नंबर का काम। व्यापार में कागजी काम हमेशा एकदम पक्का और बेदाग होना चाहिए। कुछ तुरंत और छोटे फायदों के लिए कभी भी रिकॉर्ड्स या इनवॉइस में कोई हेरफेर नहीं होनी चाहिए। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि बिजनेस में कागज जितने पक्के और साफ होते हैं, कानूनी तौर पर व्यापार उतना ही मजबूत होता है और तरक्की उतनी ही तेजी से फैलती है। इससे बड़े से बड़े लक्ष्य बहुत ही आसानी से हासिल हो जाते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं इस एक्सप्लेनर के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी 5वें भाग पर, दैनिक संचालन चेकलिस्ट। अब समय आ गया है इन सभी गहरे दार्शनिक सिद्धांतों को एक क्विक और हैंडी मैनुअल में समेटने का। ये रही वो 7 बिंदुओं की डेली ऑपरेशनल चेकलिस्ट जिसे कल सुबह से ही काम में लागू किया जा सकता है। नंबर 1, ध्यान हमेशा बड़े लक्ष्यों पर रहे और छोटी गलतियों को अनदेखा किया जाए। नंबर 2, नुकसान होने पर तुरंत क्रोध शांत हो और समाधान खोजा जाए। नंबर 3, संवाद में हमेशा साफ भाषा का इस्तेमाल हो। नंबर 4, आक्रामकता से नहीं बुद्धिमानी से बातचीत जीती जाए। नंबर 5, हर वादा डेडलाइन से पहले पूरा हो। नंबर 6, नेटवर्क की मदद के लिए पैसा उधार देने की बजाय अपना समय दिया जाए। और नंबर 7, कानूनी रिकॉर्ड्स पूरी तरह से स्पष्ट और बेदाग रखे जाएं। ये 1 नंबर का व्यापार बनाने का एक फुल प्रूफ सिस्टम है। इन बुनियादी नियमों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि एक पूरे समुदाय की इतनी अपार सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि सिद्धांतों का कड़ाई से पालन है। एक मजबूत विरासत और सत्यनिष्ठा बनाने के लिए कल सुबह से व्यापार के तरीके में हम कौन सी एक ऑपरेशनल आदत बदल सकते हैं? एक छोटा सा बदलाव और उसके दूरगामी परिणाम सच में हैरान कर सकते हैं।